गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा आर्टिकल हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल चार्ज पर बहुत सारे चार्जों की जो फोर्स होगी वो कैसे हम निकालेंगे, उसके अंदर यूज करेंगे बेटा हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सपोज ये हमारे पास Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 है और Qn है। यानी Q1 पर Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है और Q1 भी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें जो चार्ज लिए हैं वो n तक हो सकते हैं। ठीक है, सभी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो इसने यही तो आर्टिकल का नाम रखा है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। भी जब आप बहुत सारे मल्टीपल चार्ज लेते हो जो एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं उसको हमने डिफाइन करना है। और प्रिंसिपल हम कौन सा कर रहे हैं यूज बेटा, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। देखिए पहले हम जब हम Q2 से Q1 की तरफ जाते हैं तो अब हमने क्या लेना होता है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना होता है। तो हम शो करते हैं, देखिए ये शो किया हमने। ठीक है, और जब हम इसको लिखना भी है, फिर जब हम Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जब Q3 Q1 की तरफ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया जाता है। तो देखिए ये शो करेंगे। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे हम, यानी 3 से कहां जा रहे हैं हम 1 पे जा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, ये शो कर दिया हमने। अब हम Qn से किस पे जा रहे हैं, Qn से 1 पे जा रहे हैं, तो इसको भी शो करते हैं। ये शो कर दिया हमने। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बेटा आपका, कहां से कहां जा रहे हो आप, n से 1 पे जा रहे हो। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये तो सारे क्या है, हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, अब ये Q2 चार्ज Q1 चार्ज को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो हम फोर्स को भी शो करते हैं। तो ये फोर्स कौन सी होगी बेटा, ये नहीं आप कह सकते हो 1 पे किसके द्वारा लगाई जा रही है, 2 के द्वारा। ठीक है, अब Q3 भी पॉजिटिव चार्ज है और Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, इसे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसको भी आप शो कर सकते हो। तो आप ये फोर्स कौन सी लिखोगे बेटा, ये फोर्स होगी आप, यानी 1 पे कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। ठीक है, इसी तरह जो Q1 है वो भी Qn Q1 पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो आप इसको भी शो कर सकते हो। ये फोर्स कौन सी होगी बेटा, आप बता सकते हो कि 1 पे कौन किसने लगाई है, n चार्ज ने लगाई है। ठीक है, अब हमारे पास 3 फोर्स आ गई है। अब यदि हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे वो हमारा होगा F1। वो कैसे होगा बेटा, तीनों फोर्स का सम होगा। पहली फोर्स क्या थी, 1 2, इसका मीनिंग है 1 पे किसने लगाई, सेकंड चार्ज ने। फिर हमारे पास आई 1 3। ठीक है, फिर हमारे पास आई 1n जो n चार्ज लगा रहा है। ठीक है, अब पहले हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, फिर इसका रिजल्ट निकालेंगे, या फिर तीनों का हम सम कर देंगे। पहले हम किसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, F12 का। तो आपको पता ही है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि तो कांस्टेंट होता है, चार्ज क्या हमारे पास 2 है, एक Q1 है और एक Q2 है, और उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है आप बता सकते हो, R21, और डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, 21 ही होगा। ठीक है, फिर हम निकालते हैं 1 2 तो फोर्स निकल चुकी है, अब निकालने जा रहे हैं 1 3। ठीक है, तो देखिए बेटा अब के तो कांस्टेंट है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अब चार्ज क्या लिया 1 और 3 है,
Q1 और Q3। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है आप बता सकते हो, 3 1। और डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, यही होगा 3 1। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा आएगा, फोर्स 1n आएगी। अब चार्ज के तो कांस्टेंट है, चार्ज एक तो हमारे पास Q1 है और एक Qn है। ठीक है, और इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये n1, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ये होगा। अब हमने क्या करना है, इसका प्लस ये और ये तीनों का सम करना है, और इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सभी में क्या चीज कॉमन है, सभी में यदि हम F1 निकालने जाएं तो आपको पता ही है कि Q1 सभी में कॉमन है। ठीक है, तो बचेगा क्या, इसमें से क्या बच गया, Q2 R21 जो हमारा यूनिट वेक्टर है, और ये क्या है हमारे पास 21 डायरेक्शन वेक्टर है, प्लस में Q1 इसमें से बाहर निकला हुआ है, तो क्या बचा Q3 और R21 और मल्टीप्लाई में जो ये हमारा है 3 1। ठीक है, आगे Q1 बाहर निकाला हुआ है, तो क्या बचा Qn, और नीचे हमारा ये बचा हुआ है, और डायरेक्शन देने के लिए N1 है। तो इस तरह से हम ये फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, फाइनल फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।